अथ पंचमो अध्यायः। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो असुरों ने अपने बल और अहंकार से इंद्र के हाथ से तीनों लोग जीत लिया और यज्ञ भागों को भी वश में कर लिया। और वे ही दोनों सूर्य के समान तप गए और चंद्रमा, कुबेर, यमराज तथा वरुण के अधिकारों को छीन छीन कर स्वयं स्वामी बन बैठे। और उन्हीं दोनों ने वायु पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया तथा अग्नि का कार्य भी स्वयं ही करने लगे। तब इन दैत्यों से पराजित अधिकारहीन देवता लोग कांप उठे एवं अधिकार रहित देवता लोग उन दोनों दैत्यों से अनादर पाकर प्रसिद्ध उस अपराजिता देवी का स्मरण किए कि देवी ने हम लोगों को वह वर दिया है कि हे देवता लोग, आपत्ति काल में स्मरण करने पर आप लोगों की बड़ी से बड़ी आपत्तियों का नाश तुरंत ही करूंगी। देवता लोग ऐसी सम्मति करके पर्वतराज हिमालय के यहाँ गए और वहाँ उस विष्णु की माया जगजननी देवी की स्तुति करने लगे। देवता लोग बोले, सदा कल्याण करने वाली आदि शक्ति कल्याण स्वरूपा देवी महादेवी के सामने हम लोग सदा संयम पूर्वक नतमस्तक हैं। भयंकर स्वरूप वाली अविनाशिनी, गौर वदन वाली, जगत की रक्षा करने वाली, प्रकाशमयी और चंद्रमा के समान शोभा वाली आनंददायी देवी को सदा नमस्कार है। नम्र जनों का कल्याण करने वाली और रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली व रिद्धि सिद्धि स्वरूपिणी को नमस्कार है। और निर्धत दिक्पाल से उपार्जित लक्ष्मी रूप वाली तथा भूभृत आदि प्रथम राजाओं की लक्ष्मी, शिव की स्त्री पार्वती देवी को बार बार नमस्कार है। और दुर्गा, दुर्गपारा और जगत की सार रूपिणी, सबकी आदि कारण प्रसिद्ध धूम्र और कृष्ण वर्ण वाली देवी को बार बार नमस्कार है। और उस देवी के लिए हम सब सिर झुकाए हैं और भक्तों के लिए अत्यंत सौम्य और दुष्टों के लिए अत्यंत भयंकर है। और संसार की प्रतिष्ठा रखने वाली देवी को और कार्य रूपिणी देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी विष्णु की महामाया आदि शक्ति कही गई और उन्हें अनेक बार प्रणाम है। जो देवी सभी जीवों में चेतना शक्ति के नाम से कही गई, उन्हें अनेकों नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि के रूप में स्थित है, उन्हें अनेक बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में निद्रा के रूप में स्थित है, उन्हें अनेक बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में क्षुधा रूप से रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में छाया के रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में शक्ति के रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में तृष्णा के रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में शांति के रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में जाति ब्रह्मा सत्ता रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में लज्जा रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में शांति रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में श्रद्धा रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में कांति रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में लक्ष्मी रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में वृत्ति रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में स्मृति रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में दया रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में तुष्टि के रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में मातृ रूप में रहती है, उन्हें बार बार प्रणाम है। जो देवी सभी जीवों में भ्रांति रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में रहती हुई सभी इंद्रियों और पृथ्वी आदि 5 भूतों की अधिष्ठा है और सर्वव्यापक है, ऐसी देवी को नमस्कार है। जो देवी इस जगत को व्याप्त कर चेतना रूप में रहती है, उन्हें बार बार नमस्कार है। पूर्व काल में अपनी अपनी इष्ट देवता के लिए देवता लोग तथा इंद्र प्रतिदिन जिस देवी की सेवा किए, वह कल्याण करने वाली देवी हम लोगों का कल्याण करे और आपत्तियों का नाश करे। वह शुभ हेतु देवी कौन है, इसका उत्तर दे रहे हैं। इस समय बड़े बड़े उद्दंड दैत्यों द्वारा पीड़ित हम लोग जिस देवी को नमस्कार करते हैं और भक्ति से विनम्र हुए हम लोगों के स्मरण करते ही तुरंत सभी आपत्तियों को दूर कर देती है, ऐसी हम लोगों की कल्याणकारी देवी है। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे नृपनंदन, ऐसी स्तुति करते समय ही पार्वती देवी गंगा स्नान के विचार से देवताओं के सन्मुख हुई। सुंदर बाहों वाली देवी सभी देवताओं से बोली कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उस पार्वती देवी के शरीर से प्रकट होकर
सुनकर शिवा देवी बोली कि शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों से पराजित तथा अनादृत सब देवता लोग मेरी यह स्तुति कर रहे हैं। सुमेधा जी राजा सूरत से कहते हैं कि उस पार्वती के शरीर कोश से प्रकट होने के कारण वह अंबिका कौशिकी नाम से कही जाती है। उन तेजमयी अंबिका के निकलने के बाद वह पार्वती भी कृष्णा हो गई और कालिका के नाम से प्रसिद्ध होकर हिमालय में रहने लगी। इसके बाद शुंभ निशुंभ नौकर चंड मुंड नामक दैत्यों ने उस परम मनोहर रूप वाली देवी अंबिका को देखा और उन दोनों ने शुंभ से कहा कि राजन, कोई परम सुंदरी स्त्री अपने तेज से हिमालय को प्रकाशित करते हुए वहां बैठी है। हे असुरेश्वर, वैसा उत्तम चित्ताकर्षक रूप कहीं ना किसी ने देखा होगा, अतः आप उस देवी का पता लगाइए कि कौन है और उसे ग्रहण कीजिए। हे दैत्येंद्र, अत्यंत सुंदर अंगों वाली स्त्री रूपी रत्न वह देवी अपने तेज से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई बैठी है, उसे आप देख सकते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों में जितनी रत्न मणि उत्तम हाथी घोड़े वे सभी उस समय आपके घर में शोभा पा रहे हैं। हे प्रभु, आप इंद्र के यहाँ से हाथियों में रत्न ऐरावत और वह पारिजात वृक्ष तथा उच्चैव श्रवा नामक उत्तम घोड़ा लाएं और ब्रह्मा के यहाँ हंस युक्त आश्चर्यकारी रत्न स्वरूप जो विमान था वह आपके द्वारा लाया गया आपके आंगन में मौजूद है और आप कुबेर से महापद्म संख्या तक की संपत्ति लाए। तथा हे प्रभु, समुद्र ने आपको पराग परिपूर्ण अमिलन कमलों की जलकिनी नाम की माला दी और सोना बरसाने वाला वरुण का छाता तथा सेंदन अर्थात रथ जो कि पहले दक्ष प्रजापति के यहाँ था, सब आपके यहाँ है। और हे ईश, यम की मौत देने वाली मृत्यु शक्ति जो आपने छीन ली तथा वरुण का फांस आपने भाई निशुंभ के ही अधिकार है और समुद्र में पैदा हुए सभी रत्न आपके भाई निशुंभ के ही हाथ में हैं तथा आपके लिए अग्नि ने भी अग्नि के समान निर्मल 2 वस्त्र को दिया है। हे दैत्य, इस प्रकार सबसे सभी रत्न आपने छीन लिया है। यह कल्याण करने वाले स्त्री रूपी रत्न क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे सुरत, चंड और मुंड की इस तरह की बातें सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव नामक दूत को देवी के पास भेजा और कहा कि देवी, इस प्रकार से कहना कि जिस किसी उपाय से प्रसन्नता पूर्वक वो यहाँ आए वैसा बहुत जल्दी से करना। वह दूत जहाँ वह देवी रहती थी उस रमणीय स्थान पर जाकर परम स्नेहपूर्ण मीठे शब्दों से देवी से कहा। दूत बोला, हे देवी, तीनों लोकों में सबसे बड़ा दैत्यों का राजा सर्वसमर्थ शुंभ नामक महादैत्य है। उसका भेजा हुआ दूत मैं आपके पास आया हूँ, जिसकी आज्ञा सभी देवताओं को माननी पड़ती है और जिसने असुरों के सभी देवताओं को रण में जीत लिया। उसने कहा है, उसे सुनो, तीनों लोक हमारा है, सभी देवताओं हमारे वश में हैं और यज्ञ के सभी भागों का भोग अलग अलग मैं ही करता हूँ। तीनों लोकों के सभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्न हमारे वश में हैं और इंद्र का वाहन गज रूपी रत्न मैंने छीन लिया है और क्षीर सागर के मंथन से निकले हुए 14 रत्नों में अश्वरूपी रत्न उच्चैश्रवा को देवताओं ने हाथ जोड़कर मुझे दिया है। और हे शोभने सुंदरी, देवताओं, गंधर्वों और सर्पों अर्थात तीनों लोक के स्वामियों के पास से जो रत्न थे वे सभी हमारे पास और हमारे ही हैं। देवी, लोक में एक स्त्री रूप रत्न तुमको हम लोग समझते हैं। ऐसी रत्न रूपा तुम हम सबके पास आओ, क्योंकि हम लोग रत्नों को भोगने वाले हैं और तुम एक स्त्री रत्न हो। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे महापराक्रमी छोटे भाई निशुंभ के साथ रहो, क्योंकि तुम रत्न प्रिया हो। मुझे वरण करने पर तू अतुल अनंत ऐश्वर्य को भोगेगी। यह विधि पूर्वक सोचकर मेरा संबंध स्वीकार करो। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे सुरत, शुंभ के दूत द्वारा इस प्रकार की बातें सुनकर जगत की रक्षा करने वाली दुर्गा भगवती गंभीर अभिप्रायों से कुछ हास्य पूर्वक बोली। श्री आदि ज्योति बोली, हे दूत, तूने सब सही कहा, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। तीनों लोकों का स्वामी शुभ है तथा उसका भाई निशुंभ जैसा ही शूरवीर है, किंतु हे दूत, मैंने जो ये प्रतिज्ञा की है उसे झूठ कैसे करूं? अल्प बुद्धि होने के कारण बिना सोचे समझे जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो।
युद्ध में जो हमसे बली होगा, हमें जीत लेगा, हमारे घमंड को नष्ट करेगा, वही मेरा पति होगा। इसलिए महिषासुर, शुंभ और निशुंभ यहाँ आवे, युद्ध में जीतकर मेरा पाणी ग्रहण कर लें, मुझे जल्दी जल्दी से ले जाएं। इसमें देर करने की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, हे देवी, घमंड से हमारे सामने तुम ऐसा मत कहो। तीनों लोकों में शुंभ निशुंभ के सामने कौन ऐसा पुरुष जो टिक सकता है। हे देवी, युद्ध में अन्य दानवों के सामने भी देवता लोग नहीं टिक पाते हैं, तो तू अकेली, उसमें भी स्त्री जाति, कहाँ तक टिक पाएगी। युद्ध में जिन शुंभ निशुंभों के सामने सभी देवताओं के साथ साथ इंद्र, कुबेर आदि टिक नहीं सके, भला उन सबों के सामने स्त्री होकर तुम जा कहाँ सकती हो। अतः तुम हमारी बातों को मानकर वहां जाओ। ऐसा कहने पर केशों को पकड़कर घसीटने से होने वाला अपमान भी नहीं होगा, अर्थात नहीं मानोगी तो शुंभ के दैत्य आएंगे और केशों को पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाएंगे। श्री आदिशक्ति देवी बोली, हे दूत, यह सही है, शुंभ और निशुंभ अत्यंत बली हैं, किंतु क्या करूं। बिना सोचे समझे मैंने प्रतिज्ञा कर ली, अतः सही सही कहने वाले दूत, तू जाकर आदर पूर्वक सभी बातों को दैत्यराज शुंभ से कहो और वह जैसा उचित समझे वैसा करे। यह मार्कंडेय पुराणी देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अथ 6ठो अध्याय। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे सूरत, दूत ने देवी के ऐसे वचनों को सुनकर अमर्ष दुख के साथ शुंभ के पास आकर सभी वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाया। उस दूत से सभी बातों को सुनकर दैत्यराज शुंभ ने देवी पर क्रोध कर दैत्यों के संरक्षक धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, अतिशीघ्र तू अपनी सेना सहित जाकर उस दुष्टा स्त्री का केस पकड़कर उसे हठात घसीटते हुए लेकर आ। उस स्त्री का संरक्षक यदि यक्ष, गंधर्व देवता या दूसरा कोई भी आवे तो उसे मार डालना। श्री सुमेधा ऋषि बोले, यह धूम्रलोचन आज्ञा पाते ही 7000 दैत्य सैनिकों को साथ में लेकर बहुत जल्दी से वहां गया। वह धूम्रलोचन हिमालय पर्वत पर बैठी हुई देवी से बड़े जोर से ललकार कर बोला कि तू शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास जाओ। यदि आज हमारे भ्राता शुंभ के पास नहीं आती तो मैं तुम्हें हठात परेशान करते हुए तुम्हारे केशों को पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाऊंगा। श्री आदि ज्योति देवी ने कहा, हे दैत्य, तुम दैत्येश्वर शुंभ द्वारा भेजे गए हो और अनेक सेनाओं के साथ हो, स्वयं भी बली हो, तो हठात कर हमें ले चलो, तो हम तुम्हारा क्या ही कर सकेंगे। श्री सुमेधा ऋषि बोले, देवी के ऐसा कहने पर दैत्य धूम्रलोचन देवी को पकड़ने के लिए दौड़ा, किंतु देवी ने अपने हुंकार से उसे भस्म कर दिया। इसके बाद असुरों की सेना अत्यंत क्रुद्ध हो गई और देवी भी उन सब पर अपने बाणों, शक्ति, पशु आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगी और देवी का अपना वाहन सिंह गर्दन के बालों को लहराता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जन कर दैत्यों की सेना में कूद पड़ा और दैत्यों को चपत से मार मार कर, कुछ को मुख में दबाकर, कुछ को पैरों में दबाकर, यद्यपि होंठ से दैत्यों को दबाना असंभव है, किंतु देवी की दया से कुछ को होंठों से दबाकर मार डाला। उस देवी के वाहन केसरी ने अपने नखों से कुछ दैत्यों का पेट फाड़ डाला और चपत से मारकर सिंह को धड़ से अलग कर दिया। उन सिंह के द्वारा अनेक राक्षस बेहाथ और बेसिर पैर हो गए। वह सिंह गर्दन के बालों को लहराता हुआ बहुतों का खून पीने लगा। देवी के महान शक्तिशाली क्रोधी सिंह ने एक ही क्षण में शक्तिशाली सैन्य बल का संहार कर दिया। देवी के हाथों में उस सेनापति धूम्रलोचन का नाश और सिंह द्वारा सभी सैनिकों का नाश सुनने के बाद दैत्यों का राजा शुंभ परम क्रुद्ध हुआ और क्रोध से होठों को कांपता हुआ चंडमुंड नामक महासुरों को आज्ञा दी, हे चंडमुंड, अनेक सैनिकों को साथ लेकर तुम लोग वहां जाओ और जाकर बहुत जल्दी उस स्त्री को लेकर आओ, उसके केसों को पकड़कर और फांस से बांध कर लाओ, और यदि यह सब ना हो सके तो सभी असुरों के अस्त्रों द्वारा मार डालो। यहाँ मार डालो शब्द का अर्थ दो है, प्राण वियोग और शक्तिहीनता। उसके शक्तिहीन हो जाने पर अथवा मर जाने पर और सिंह के भी नष्ट हो जाने पर जल्दी से जल्दी आओ, जहाँ तक हो सके उस अंबिका को बांध कर ही साथ लेकर आना। यह मार्कंडेय पुराणी देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अथ 7वां अध्याय। श्री सुमेधा ऋषि बोले, इस प्रकार शुंभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड इत्यादि अनेक दैत्य सशस्त्र चतुरंगी सेना के सहित चल दिया। तब उन दैत्यों ने गंभीर वन में हिमालय की चोटी पर
सिंह पर बैठी हुई कुछ हंसती हुई देवी को देखा। उन दैत्यों में से कुछ दैत्यों ने धनुष बाण खींचे हुए कुछ तलवार ली, कुछ खाली ही हाथ से देवी के पास जाकर उस देवी को लिवाने के लिए उद्यत और उत्साहपूर्वक होकर पूर्ण उद्योग किए। इसके बाद देवी ने उन दैत्यों को पर क्रोध किया और क्रोध से देवी का मुख में मसी के समान काला हो गया। उस देवी की भयानक टेढ़ी टेढ़ी भौहें और ललाट प्रदेश में एक भयानक काली मूर्ति हाथ में तलवार और पाश लिए निकली। वह विचित्र खड्ग वाली पंजरी व खटिया का पाया हाथ में लिए हुए, गले में नरों की मुंडमाला तथा शरीर में हाथी का चमड़ा पहनी और निर्मांस शरीर वाली, अत्यंत भयंकर तथा विशाल भयंकर मुख वाली, जीभ को दुख से बाहर लपलपाती हुई, भयावनी लाल नेत्र वाली, अपने भयंकर हुंकारों से दसों दिशाओं को व्याप्त करती हुई, यहाँ वह काली सेना में जाकर महान से महान असुरों को मारती हुई राक्षसों की उस सेना को खा गई। और उस काली ने पाषाणी ग्राहों तथा अंकुश ग्राहों के साथ साथ पीठों पर बैठे योद्धाओं और अगल बगल लटके हुए घंटा युक्त हाथियों को भी एक ही हाथ में उठाकर अपने मुख में छोड़ दिया। और उसी प्रकार घुड़सवारों के साथ साथ घोड़ों को तथा कोचवानों के साथ साथ रथों को मुख में फेंक फेंक चबा चबा कर यमपुर में पहुंचा दिया। और उसके बाद बचे हुए सैनिकों को मारने के लिए किसी की चोटी, किसी का गला पकड़कर और किसी को पैर में दबाकर तथा किसी को धक्का देकर मार डाला। उन दैत्य महायोद्धाओं ने महान से महान शास्त्रों को नहीं छोड़ा, किंतु देवी ने सभी अस्त्रों को मुख में लेकर दांतों से चूर्ण चूर्ण कर दिया। उस विशालकाय बलि असुरों के सैनिकों में से कुछ को चूर्ण चूर्ण कर दिया, कुछ को खा गई तथा कुछ को मार मार कर पृथ्वी में सटा दिया। कुछ दैत्य तलवारों से मारे गए, कुछ खड्गवार से मारे गए और कुछ दांतों के धक्के से नष्ट हो गए। एक ही क्षण में सभी दैत्य सैनिक नष्ट हो गए। यह देखकर उस भयंकर काली पर चंड नामक दैत्य दौड़ा और चंड ने बाणों की वर्षा को तथा मुंड ने हजारों चक्रों को फेंक फेंक कर उस भीमाक्षी देवी को ढक दिया। उन अनेक चक्रों के चुभते समय देवी का मुख इस प्रकार शोभा युक्त हुआ जैसे काले मेघ में सूर्य की अनेक किरणें। और उसके बाद भयावनी मूर्ति तथा भयंकर दांतों वाली, भयंकर गर्जन करने वाली महाकाली देवी ने अत्यंत क्रोध से भयंकर अट्टहास किया और सिंह को भी उठाकर देवी चंड पर दौड़ी। चंड के केश को पकड़कर तलवार से उसका सर काट दिया। उसके बाद चंड को मरा पड़ा देखकर मुंड देवी पर दौड़ा। उसे भी देवी ने रोष भरकर खड्ग से मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। मृत्यु से बचे उस सैनिक चंड तथा महाबलशाली मुंड को गिरे पड़े देखकर डर से अनेक दिशाओं की शरण ली। उसके बाद महाकाली चंड और मुंड के सिर को हाथ में लिए चंडिका के पास जाकर अट्टहास करती हुई बोली, हे देवी चंडिके, इस युद्ध यज्ञ में मैं आपके लिए चंड मुंड नामक 2 पशु लाई हूँ। इसके बाद आप स्वयं शुंभ और निशुंभ को मारेंगे। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे सूरत, चंड मुंड को हाथ में लेकर आई हुई काली से कल्याण मूर्ति चंडिका देवी मीठे वचनों से बोली, हे काली, तुम चंड और मुंड को मार कर लाई हो, अतः जगत में चामुंडा नाम से प्रसिद्ध होगी। यह मार्कंडे पुराणी सार्वणिक मंत्र के देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अथाष्टमोध्याय। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे सूरत, अनेकों सैनिकों के साथ साथ चंड और मुंड का नाम सुनकर दैत्येंद्र महापराक्रमी शुंभ क्रोध से उद्विग्न होकर सभी दैत्यों एवं सैनिकों को युद्ध करने के लिए आदेश दिया। आज सभी अस्त्रों से सुसज्जित सेना के साथ 86 दैत्य सेनापति तथा 84 कंबु कुल के महायोद्धा अपने अपने सैनिकों को साथ लेकर जाएं और कोटि वीर्य नामक असुरों के 50-50 समूह तथा धूम्र संज्ञकों के 100-100 समूह देवी से लड़ने के लिए हमारी आज्ञा से निकल पड़े। और काल वंशीय, दौहद्वंशीय, मुरवंशीय और कालका से उत्पन्न हुए सभी राक्षसगण हमारी आज्ञा से युद्ध के लिए सुसज्जित होकर जल्दी जाओ। इस प्रकार सबको आज्ञा देकर भयंकर शासन करने वाला शुंभ स्वयं भी बड़े बड़े कई हजार सैनिकों को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। उस शुंभ की भयंकर सेना को देखकर चंडिका देवी ने धनुष की टंकारों से आकाश एवं पृथ्वी के बीच का भाग गुंजा दिया।
हे नृप। इसके बाद सिंह बड़े जोर से दहाड़ने लगा और देवी ने उस गर्जना को अपने घंटानाद से और भी बढ़ा दिया। धनुष प्रत्यंचा की टंकार, सिंह की गर्जना तथा घंटे की ध्वनि प्रतिध्वनि से दसों दिशाएं गूंजने लगी। देवी ने इस भयंकर नादों के बाद अपना मुख और भी बढ़ा दिया तथा विजयिनी हुई। उस महान भयंकर शब्दों को सुनकर क्रोध युक्त दैत्य सैनिकों ने देवी तथा सिंहों को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, इतने ही में सुरद्वेषी दैत्यों के नाश के लिए तथा श्रेष्ठ देवताओं के कल्याणार्थ अत्यंत बल पराक्रम से युक्त होकर ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र की शक्तियां उन्हीं ब्रह्मादिक के शरीर से निकलकर उन्हीं देवी के रूप में चंडिका के पास गई। जिस देवता का जो रूप है, जैसे वेशभूषा और जैसा वाहन है, उसी रूप में उनकी शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए गई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर चढ़ी हुई, हाथ में स्फटिक मणि की माला और कमंडलू लिए ब्राह्मण की शक्ति आई, जिसे लोग ब्राह्मणी कहते हैं, और महादेव की शक्ति पर बैल पर बैठी हुई, श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिए, बड़े बड़े सांपों का कंगन पहनी, सिर में अर्धचंद्र धारण किए आई, और कार्तिकेय जी के रूप में कार्तिकेय जी की शक्ति अंबिका श्रेष्ठ मोर पर चढ़ी हुई आई, हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लिए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। उसी प्रकार श्री विष्णु भगवान की शक्ति गरुड़ पर बैठी हुई, शंख चक्र कौमुदकी की गदा, धनुष की खड़ग हाथ में लिए हुए आई, और सुंदर यज्ञ में वाराह रूप धारण करने वाली जो विष्णु की शक्ति है, वो वाराही रूप बनकर आई, और नृसिंह की शक्ति नृसिंह का रूप बनाकर रणभूमि में आई, जो अपनी केसर से आकाश के नक्षत्रों को अलग करती है। इस प्रकार से हाथ में व्रज लिए ऐरावत हाथ पर सवार सहस्त्र लोचन की शक्ति भी उस रणभूमि में पहुंची। इसके बाद उन देवी शक्तियों के साथ महादेव भी आकर चंडिका से बोले कि इन असुरों को शीघ्र मारकर मुझे तृप्त करो। इसके बाद चंडिका देवी के शरीर से बहुत भयंकर स्वभाव वाली हजारों सियारिनियों की तरह बोलती हुई शक्ति प्रकट हुई। वही अपराजिता धूम्रवर्ण जटाधारी महादेव से बोली, हे भगवान, आप मेरी ओर से होकर शुंभ निशुंभ के पास जाइए और उन घमंडी दैत्यों से और दूसरे असुरों से भी लड़ाई करने के लिए आए हों। उनसे कहिए कि अब इंद्रलोक में अपना राज करेंगे और देवता लोग अपना अपना यज्ञ में भाग लेंगे। इससे तुम लोगों की भलाई और जीवन इसी में है कि तुम लोग पाताल चले जाओ। यदि बल के घमंड से तुम युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी शिवाएं, देवीगण, श्रीगाली, कुकुरादि तुम सबके मान से तृप्त हों। उस देवी द्वारा साक्षात शिव की ही दूत कार्य में नियुक्त थे, अतः वह शिवदूती नाम से उस लोक में प्रसिद्ध हुई। वे महादैत्य भी श्री शिव जी के मुँह से देवी के वचनों को सुनकर क्रोध से भरे हुए वहां से चले गए। वहां कात्यायनी थी। उसके बाद उदंडवे महादैत्य अमर्ष में आकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने खेल ही खेल में धनुष के टंकार से तथा धनुष द्वारा छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों से दैत्यों के चलाए हुए शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। इसके बाद काली उस देवी के सामने ही त्रिशूल से दैत्य को चीरती फाड़ती तथा खड्गवाड़ से मार मार कर पृथ्वी पर सुलाती हुई दैत्यों के बीच घूमने लगी, और ब्राह्मणी भी जिस की ओर दौड़ती उसको अपने कमंडलू का जल छिड़क कर उस वैरी दैत्यों को निस्तेज और बलहीन तथा पराक्रमहीन करते जाती थी। और शिव की शक्ति महेश्वरी ने त्रिशूल से, विष्णु शक्ति वैष्णवी ने चक्र से, और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति कौमारी ने शक्ति से दैत्यों का संहार किया। इंद्र शक्ति ऐन्द्री के वज्र प्रहार से विदीर्ण शरीर हो सैकड़ों दैत्य दानव खून की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर पड़ गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थुथुन की मार से ध्वस्त कर दिया। वाराही के दांतों के अग्रभाग की चोट से विदीर्ण वक्षस्थल होकर तथा चक्र से विदीर्ण शरीर हो सैकड़ों दैत्य दानव खून की धार को बहाते हुए पृथ्वी पर पड़ गए। नरसिंही भी अपने नखों से फाड़ती खाती और सी गर्जना से दसों दिशाओं तथा आकाश को गूंजती रण क्षेत्र में घूमने लगी। बहुतेरे दैत्य देवी के भयंकर अट्टहास से पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसी देवी शिवदूती उसी समय खा गई। इस प्रकार से मातृगण को क्रुद्ध और अनेक प्रकार से
दैत्यों को नष्ट करते देखकर दैत्य सैनिक भागने लगे। मातृगण से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भागता हुआ देखकर क्रोध कर युद्ध के लिए रक्तबीज नामक महादैत्य आया। उस रक्तबीज के शरीर से खून की बूंद पृथ्वी पर गिरती, तब उसी के समान शक्तिशाली एक महादैत्य वहां प्रकट हो जाता था। वह महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति से लड़ने लगा। तब देवी ऐन्द्री ने अपने व्रज से उसे मारा। व्रज के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा खून चूने लगा और उस खून से उसी के समान रूप और पराक्रम दल वाले अनेक योद्धा खड़े हो गए। उसके शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें गिरती, उतने ही पुरुष उसके समान ही बल और वीर और पराक्रमशाली पैदा हुए। रक्त से पैदा हुए उन दैत्य पुरुषों ने भी अत्यंत भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगण के साथ भीषण युद्ध किया। फिर भी व्रज के प्रहार से जब उसका सर फटा और रक्त बहने लगा, तब उससे हजारों पुरुष पैदा हुए। उस युद्ध में वैष्णवी ने रक्तबीज को चक्र से मारा, ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से मारा। वैष्णवी के चक्र से अंग भंग होने पर रक्त बहाकर उस रक्त से हजारों महादैत्य उसी के समान पराक्रमी वीर पैदा हुए, जिनसे सारा संसार व्याप्त हो गया। उस महासुर रक्तबीज को कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से मारा। उस महादैत्य रक्तबीज ने भी क्रोध में आकर गदा से सभी मातृशक्तियों पर एक एक करके प्रहार किया। देवियों द्वारा अनेक बार शक्ति और शूल आदि के प्रहार से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, जिससे भी निश्चय ही सैकड़ों दैत्य पैदा हुए। महादैत्य के रक्त से उत्पन्न उन दैत्यों से सारा संसार व्याप्त हो गया, जिससे देवता लोग अत्यंत भययुक्त हो गए। उन देवताओं को उदास देखकर चंडिका देवी ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाओ और मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रक्त बिंदुओं को तथा रक्त बिंदुओं से पैदा होने वाले महादैत्यों को जल्दी जल्दी से उस उतावले मुख से खाती पीती जाओ और उस रक्त से पैदा होने वाले महादैत्यों को खाती हुई रणभूमि में विचरती रहो। ऐसा करने से यह दैत्य रक्तहीन होकर मर जाएगा। तुम जब उन भयंकर दैत्यों को खा जाओगी तो फिर दूसरे नहीं पैदा होंगे। इस प्रकार काली को आदेश दे चंडिका ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ऊपर ही से ऊपर पी लिया। तब उसने कहा, चंडिका पर गदा प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी कष्ट नहीं दिया, परंतु घायल रक्तबीज के शरीर से अत्यंत रक्त बहा। जो ही रक्त बहता चामुंडा उसे पी जाती और चामुंडा के मुंह से रक्तपात से जो दैत्य पैदा हुए उन्हें चामुंडा खा गई और रक्तबीज का रक्त भी चूस लिया। इसके बाद देवी ने अपने बाण, शूल, वज्र, तलवार, दृष्टि नामक अस्त्रों से जिसका खून चामुंडा पी गई थी उस रक्तबीज को मारा। वह रक्तबीज अनेक शस्त्र समूहों से घायल हो भूमि पर गिर पड़ा। हे महिपाल, यह महासुर रक्तबीज रक्तहीन हो भूमि पर गिरा। इसके बाद देवताओं को अत्यधिक हर्ष की प्राप्ति हुई और वह मातृ समूह उन दैत्यों के रक्तपान के मत से उद्धत सा होकर खुशी के मारे नाचने लगे। यह मार्कंडेय पुराणी देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ।